नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 23 सितंबर और 23 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जिससे आपके 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 में से अधिकतम जितना रियल प्रश्न हो सकते थे वो मुझे मिल गए हैं। ये सभी प्रश्न आपके 100% रियल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आगे के शिफ्टों में तो काम आएंगे ही आएंगे। साथ में जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम आपका शुरू होना है 30 सितंबर से, उसमें भी दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वह है कि पाल वंश के संस्थापक कौन था। ठीक है, तो हमने आपको एक बार नहीं 1000 बार बताया। जब जब आपका पाल वंश से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिला था, एक बार आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुनरुद्धार है वो किसने कराया था, तो धर्मपाल ने कराया था। ठीक है, उसी समय हमने आपको बताया था कि पाल वंश का जो स्थापना है गोपाल किया था और गोपाल का ही उत्तराधिकारी आपका धर्मपाल था। ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। उन्होंने ही पाल वंश का दृढ़ नींव है जो कि रखा। उन्होंने न केवल बंगाल में राजनीतिक अराजकता की स्थिति को समाप्त किया बल्कि मगध में पाल प्रभुत्व को भी बढ़ाया। ठीक है, वो बौद्ध था और उन्होंने प्रसिद्ध औदंत बिहार की स्थापना भी की थी, जो बिहार शरीफ के आधुनिक शहर का प्राचीन स्थल है। इसके अलावा 700 ईस्वी में आपका ये शासन पराते प्रतीत होता है और गोपाल का जो उत्तराधिकारी था उसका पुत्र ही था धर्मपाल। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं आपका कि अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए अब तक के 500 प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी कि जिनका कल एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि हम कम टाइम में शॉर्ट्स रिवीजन कहीं से करें जहां से आपके कुछ मतलब 7-8 प्रश्न फंस जाएँ, तो वो इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। साथ में जिनका भी एमटीएस का एग्ज़ाम बाकी है, ठीक है, वो भी उनको तो ये पीडीएफ को पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको तकरीबन आपका 26 तक एग्ज़ाम चलना है। अभी आपको 500 प्रश्नों तक का मिलेगा। आज लेते हैं तो कल लेते हैं तो 600 और परसों लेते हैं तो 700। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको पूरा 26 तक का अपडेट पीडीएफ भी मिलेगा अगर आप आज परचेस करते हैं या पहले परचेस किए होंगे तो। ठीक है, आज तक के बताएं तो 500 प्रश्न आपका है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं, एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में छपते हैं। बाय करने के लिए मात्र 25 रुपये में आप इसे बाय कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, डेमो आपको अगर देखना चाहते हैं तो ये है। व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। साथ में इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। साथ में अगर आप हमारा टॉपिक वाइज ई बुक परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जिनका भी आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होना है, ठीक है, अगर लेना चाहते हैं आप ई बुक, ठीक है, तो ये ई बुक है जो कि इसका दाम 49 रुपये है। इसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मात्र 49 रुपये में व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। याद है, जब आप ये ई बुक बाय करते हैं तो इसके साथ आपको एक प्रीवियस पेपर कोई भी वो आपको फ्री मिलता है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आप इससे सीजीएल का चाहते हैं तो ये आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग से 25 रुपये बाय नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 49 रुपये बाय करते हैं तो आपको ये अलग से फ्री आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप एसएससी के अलावा सीजीएल के अलावा अगर आप सीजीएल को या एमटीएस कोई भी चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा, लेकिन एक मिलेगा इस ई बुक के साथ। ठीक है, इसमें आपको टोटल 40 टॉपिक मिलते हैं, तो टोटल 45 टॉपिक तक आपको मिलेगा। 1-2 दिन के अंदर सभी आपको टॉपिक अपडेट होंगे, तो इसे आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से है जो कि जाना जाता है। ठीक है, तो कैप्टन कूल के नाम से बात करते हैं तो ये दोस्तों आपको जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी के नाम से। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा। एमएस धोनी की बात करते हैं तो 23 वर्ष की उम्र में अपनी वनडे डेब्यू किया था और 26 वर्ष की छोटी उम्र में एमएस धोनी ने उद्घाटन आईसीसी टी20 विश्व कप 2007 में भारत को नई जीत दिलाई थी। इसके बाद 4 वर्ष के बाद 11 में आपका दूसरा वनडे विश्व कप जिताया था। ठीक है, और यही है। बाकी 33 वर्ष की उम्र में एमएस धोनी ने कप्तान के रूप में अपना आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट जीता था, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2023, और अपना जो आखिरी वनडे है 9 जुलाई आपका 2019 को हेल्थ को इन्होंने खेला था। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने हैं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से, इसके अलावा विराट कोहली को चिक्को के नाम से, सौरव गांगुली को दादा के नाम से, राहुल द्रविड़ को दवाल के नाम से, पीटी उषा को उड़न परी या पायलू एक्सप्रेस के नाम से, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से, रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से, युवराज सिंह को सिक्सर किंग के नाम से, रनिल कुंबले को जंबो, वीरेंद्र सहवाग को नफजर गन का नवाब, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर और विनोद कांबली को विनोद द ग्रेट के नाम से है जो कि जाना जाता है। ठीक है, तो इन सभी को भी याद रखिएगा। इसके अलावा साइना नेहवाल को साइना सुपरस्टार के नाम से। अगला है चू फाट भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, चू फाट सिक्किम का एक लोकप्रिय नृत्य है जो त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान किया जाता है। यह नृत्य
पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, जिसमें जटिल, कदम ताल और सुंदर हाथ संचालन भी शामिल होता है। साथ में भारतीय राज्य के अन्य लोक नृत्य के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी, भाभाकल्पम, लंबाडी, ढिमसा, कोलट्टम, बुट्टा बोमलू। असम का बिहू है, बिछुआ है, नटपूजा है। महाराष्ट्र कलीगोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तंब, चोंगली, डोंगी और झुमरा हो बजाई। बिहार का है जाजटिन, बको बखेन, पवरियाँ, सम, चकवा, विदेशिया। गुजरात का है गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुड़ियन, भभई। हरियाणा का झूमर, फाग, दाव, धमाल, लूर, गुगा, घोर, गंगोर। हिमाचल प्रदेश का जोड़ा, झाली, ढाली, छाड़ी, धामन, छपेली, महासु, नाटी, डांगी। जम्मू कश्मीर का रौफ, हिक्कत, मंद, जस, कुड, डांडी नाच, दमली। कर्नाटक का यक्षगान, हुत्तरी, सुग्गी, कुनीता, करगा, लंबाकी। केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य है, ओट्टम, थुलाल, मोहिनीअट्टम, कोको, टिकली। महाराष्ट्र का है लवनी, नगाटा, कोली, लेजिम, गफा, दईकाल, दशावतार, भोड़ा। ओडिशा का है आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, इसके अलावा साबरी है, घुमरा है, पेन का है, मुनारी है, छऊ है। पश्चिम बंगाल का काठी, गंभीर, दाली जात्रा, बाउल, मरसिया, बहन, कीर्तन। पंजाब का भाखड़ा, गिद्दा, दफ, दमन, भांड, नकली। राजस्थान का घूमर, चकरी, गंगोर, झूला लीला, झूला, सुईसनी, घप्पल, कालबेलिया। तमिलनाडु का रत्नाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम, कवादी। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोड़ा, चप्पेल, जैता। उत्तराखंड का गरवाली, कुमायूं, कजरी, झोड़ा, रासलीला, चप्पल। गोवा का तरंग मेल, कोली, देखनी, फुगरी, सिगमो, घोड़े, मोदनी, शमेनी नृत्य, जागर, रनमाले, गोंफ, तोनिया मेल। मध्य प्रदेश का जबड़ा है, मटकी है, आरा है, खरा नाच है, फुलपति, गिरदा, सेल्लाड़की, सेल भदोनी, मंच है। छत्तीसगढ़ का गौरमारिया, पंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेदमती, कापालिक, भरथरी, चरित्र, चंदेनी। झारखंड का अलकप, कर्मा, मुंडारी, सरूल, यही सब है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी अरुणाचल प्रदेश का बुया। मणिपुर का आपको याद रखना है थांगता, लाइहरोबा, पुंगचोलम, ठीक है, इन सभी को याद रखना है। मेघालय का सादसुक, मिनिसियम, नौक्रेम, लाहो। मिजोरम का चिराऊ, खुल्लम। इसके अलावा नागालैंड का हो गया बेम्बू डांस, जेलियांग, ठीक है, गेंथिगिलियम। त्रिपुरा का होजगिरी आज आया था। सिक्किम का चूफाट अभी आया, ठीक है, तो इन सभी को याद रखना है। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन के दौरान जो है आपका मौलिक कर्तव्य नहीं पूछा गया था, हालांकि आपका डीपीएसपी पूछा गया था, जो कि आगे के क्वेश्चन में भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यही है कि संविधान के दौरान आपका डीपीएसपी कितना जोड़ा गया था, तो 4 डीपीएसपी को जोड़ा गया था। 42वां संविधान 1976 में हुआ था, वो 4 आपका अनुच्छेद 39 जोड़ा गया था, जो बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर को सुरक्षित से संबंधित है। 39 से जो है आपका समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना से संबंधित है। अनुच्छेद 43A जो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने से है। 48 से पर्यावरण की रक्षा, सुधार और वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने से है, ठीक है, ये सभी जुड़ा गए थे। अगला है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, तो राइट आंसर होगा 15% लोकसभा का कुल संख्या का, ठीक है, तो 15% से ज़्यादा आपका नहीं हो सकता है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो इसका राइट आंसर होगा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला। 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण मिला। पंडित शिव कुमार शर्मा आपके एक संतूर वादक थे, ठीक है, इसको भी याद रखना है। जन्म इनका जम्मू कश्मीर में हुआ था, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी, दादा नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। इसके अलावा 86, 93, 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी 1885 में बने। अगला है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ISSR कहाँ स्थित है, जिसका राइट आंसर था लखनऊ, ठीक है। इसकी स्थापना किया गया था 1952 में, फिर से नई दिल्ली में हस्तांतरित कर दिया गया 1 अप्रैल 1969 को। इसके अलावा चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। कोयम्बटूर में आपका गन्ना प्रजनन है। नीलगंज बैरकपुर में केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। G20 से आज आपको 3 प्रश्न देखने को मिला। पहला तो पूछा गया कि G20 शिखर सम्मेलन इसका पहली शर्पा बैठक कहाँ आयोजित की गई, उदयपुर में किया गया था 13 से 15 दिसंबर 2022 के बीच, ठीक है, तो ये इसका एक प्रश्न था। अगला था कि 2022 में भारत के प्रमुख जो है G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, इसका राइट आंसर हर्षवर्धन श्रृंगला था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। G20 की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ 20 एक सरकारी संगठन है जो यूरोपीय संघ और 19 अन्य देशों से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इसको भी लोग नीचे देखने वाले हैं। अगला है कि माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब किया, तो 1831 में किया था। 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की। उनका प्रयोग तार की कुंडलियों को
कुंडलियों के बीच प्रेरण बनाकर किया गया था। सेटअप एक तरल बैटरी से बना है जो एक छोटी कुंडली के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा देता है और कई अवलोकन किए गए थे। ठीक है, ये सभी चीज़ें देख लीजिएगा। अगला है वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख कौन थे, 21 का पूछा गया था। तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी थे। 30 सितंबर 2021 को इन्होंने पदभार ग्रहण जो कि किया था, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो इसका राइट आंसर एज विजय लक्ष्मी इसका राइट आंसर होगा। 2001 में ये बनी थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 2001 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत से शतरंज में पहले ग्रैंड मास्टर आपके विश्वनाथ आनंद थे, 1988 में पुरस्कार मिला। अगला है बैसागु उत्सव कहाँ मनाया जाता है, असम में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, असम में नववर्ष का उत्सव है, मध्य अप्रैल में ये मनाया जाता है। साथ में कुछ और है जिससे असम मनाया जाता है बोहाग बिहू, बुसागी माजुली उत्सव, दिहिंग पटकाई। ठीक है, प्राण ज्योति। मणिपुर में योसांग चावांग फूट, मेघालय में नोक्रेम वांगला। ठीक है, मिजोरम में चापचारकोट, नागालैंड में होर्नबिल महोत्सव, सिक्किम में सागादावा, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, अरुणाचल में सोलुंग लोसर मुलुंग को मोपिन बुरी बुट्ट और मोनपा सब मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। अगला है रज महोत्सव के बारे में, किस राज्य मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर आपका उड़ीसा था। ये 3 दिनों का अनूठा त्यौहार है। मानसून की शुरुआत पृथ्वी की नड़ित्व का जश्न मनाता है। उड़ीसा के अन्य त्योहारों में कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क, माघ सप्तमी, छऊ, नौखाई और छतर यात्रा भी है। अगला है G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी, इसका भी राइट आंसर आपका जयपुर था। G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान के जोधपुर में 2 से 4 फरवरी 2023 के बीच आयोजित किया गया था। अगला पूछा गया था सिंधु नदी के नदी तंत्र में कौन सा नदी नहीं आता है। ठीक है, तो सिंधु नदी में आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदी आपका आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो नदी का नाम दिया होगा वो नहीं आता है। ठीक है, सिंधु नदी की बात करते हैं तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, मानसरोवर झील के पास से तिब्बत के पठार से निकलता है। ठीक है, बाकी भारत में प्रवेश करने के बाद ये लद्दाख काराकोरम रेंज के बीच बहती है जो कि ज़्यादातर भारत के करीब है, और ये पीओके क्षेत्र में प्रवेश करती है, नंगा पर्वत के उत्तर में बहती है, जिसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2001 और 2011 के बीच भारत में जनगणना पुरुष और महिलाओं का साक्षरता दर का परसेंटेज पूछा गया था। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो 75.3 से बढ़कर आपका 82.14 हो गया था। ठीक है, और महिला की बात करते हैं 53 से बढ़कर आपका 65.46 हो गया था। अंतर पूछा गया था तो 6.84 का वृद्धि हुआ था आपका पुरुष में और 11.76 का वृद्धि हुआ था आपका महिला में। ठीक है, तो ये पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी और भी 2-4 जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अभी नहीं मिल पाए हैं, बाकी जैसे ही मिलेंगे उसको हम PDF में आपको शामिल कर देंगे। बाकी अभी तक के शिफ्ट 2 में पूछे गए 500 प्रश्नों का PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया रहेगा, वहाँ से भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इस ईबुक को बाय करते हैं तो इसके साथ आपको ये PDF बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, बाकी सिंगल लेते हैं तो 25 रुपये में देना होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।